लेकिन बच्ची बहुत गोरी होना, अभी गोरी होना, देखते 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 आधा बुढ़ा होको सिर में के बाला झड़को बादला हटको 20 सालों में चांद नजर आता रहता मेरे बा का। क्या भाई, अब इसे बच्ची पसंद आई, कोसी उम्र में बादला हट को चांद दिखते रहता तालू में से, जब बच्ची पसंद आती, अब बच्ची पसंद आई, अब उन्हें फोटो देखो भेजता कि 30 साल की, 17 साल की, 18 साल की, उन्हें देख को बोलती इन्हें होने वाला मर्द क्या ससुरागत पूछती डायरेक्ट फोटो लेख को, इन्हें मेरा होने वाला मर्द क्या होने वाले मर्द का बावा, पूरा सिर में का चांद झड़को आधा बुढ़ा होको सिर में बाला झड़को गई ना, कौन इन्हें नहीं कहते, मात्र मर्द कहते, इन्हें कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी खज़ूला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इज्जत माआब, इफ़त माआब, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, सिरगुम्पा की मदीना मस्जिद अहले हदीस में ये दूसरी बार आना हुआ मेरा, माशाअल्लाह। अल्लाह करे इस मस्जिद को मजबूत मस्जिद बनाकर आप तमाम बस्ती वालों को इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आज मुझे नौजवानों के लिए इस्लामी तरबियत की नसीहतें, ये उन्वान मुझे दिया गया है कि आप नौजवानों को इस्लामी तरबियत की नसीहतें कीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली खराबियां, अखलाकी बिगाड़, बेहयाइयां और इनकी इस्लामी तरबियत के ऊपर आज मैं आपके सामने कुरान और हदीस की बातें रखूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, अल्लाह ताला हमको इस दुनिया में जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद अल्लाह की इबादत व बंदगी का है। और ये इबादत व बंदगी के मराहिल, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के, इन 3 मराहिल में सबसे अहम और अल्लाह को महबूब जो मरहला है वो जवानी का मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जवानी में इंसान अपने हजार सौ मसरूफियात में मशगूल रहता है, कमाने में, खेती बाड़ी के काम करने में, बीवी बच्चों के लिए सरमाया जमा करने में, अपने खानदान को तरवीज देने में, घरों कारोबार संभालने में, इमारतें खड़ा करने में, सैरो तफरी में, हर जिंदगी का जो मेन मरहला है वो जवानी का मरहला। इस जवानी के मरहले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अहमियत दे रखी है। इसीलिए कयामत के दिन इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश आने से पहले जो 5 बातों का सवाल होगा उसमें से एक जवानी का भी सवाल होगा कि हमने तुझे जवानी दिया था, कहां बिताया, कैसे बिताया। जिस किस्म से भी हम जवानी बिता रहे हैं इसका हिसाब हमको देना होगा। आजकल के हमारे नौजवान इस्लाम के सांचे में कम, यहूदो नसरानियों के सांचे में ज्यादा ढले नजर आते।
लगता ही नहीं कि यह नौजवान हमारा मुसलमान भाई है। सामने से गुजर रहा, सलाम करेंगे का तो मालूम ही छोटा नहीं ने मुसलमान है कि काफिर है कि मालूम ही छोटा है। निशानी क्या है भाई? जो निशानी है कपड़े के अंदर के अंदर के अंदर छपा ले फिरता हो। अब जो जाहिरी अलामत में चेहरे मुबारक था, उसकी दाढ़ी और सुन्नत थी, उसे कटा ले को, मुंडा ले को, डायरेक्ट नालिया में बहा ले को, यहूदियों के सूरता ले को फिरता। मालूम कैसा करना इन्हें हमारा मुसलमान भाई, मालूम कैसा करना। सलाम करने शर्म आती। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के करीब जाने पहचाने लोगों को सलाम करेंगे, अनजान लोगों को सलाम करना छोड़ देंगे। अब कोई भाई आपके गांव में नया नया सफर करके आया, पता कैसे चलेगा कि ये हमारा मुसलमान भाई है? सिख मजहब वालों को देख लो, चाहे उनका जाना पहचाना हो या अनजाना हो, उनकी जो सर पर जुट बांधे रहते हैं, जिस अंदाज से वो दाढ़ियां रखते हैं, जिस अंदाज से वो मूंछ रखते हैं, और जिस अंदाज से वो अपने पास एक छोटा खंजर रखते हैं, उनके लिबास का रंग ढंग हर कोई मालूम कर लेता है ये हमारा सिख भाई है। इसी तरह बुद्धिज्म लोगों को आप ले लें, सर मुंडाकर दो मेरून कलर के चादरों में लिपटे रहते हैं, चाहे उनका रिश्तेदार हो, जाना पहचाना हो, अनजाना हो, हर किसी को देखकर आराम से मालूम कर लेते हैं ये हमारा बुद्धिस्ट भाई। गैर मजहब वालों को देख लो, वो लोग अपना एक मजहबी खास लिबास पहनते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पता चल जाता है ये हमारा हिंदू भाई। लेकिन हमारे पास कौन सी अलामत? जो अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे पर दाढ़ी सजाने का हुक्म दिया था, अब वो दाढ़ी हफ्ते में एक बार तो लाजिम मुंडा के फिरता है। और जो टोपी पगड़ी एक मुसलमान मोमिन की जीनत थी, अब उसे भी हमारे नौजवान स्टाइल में बिल्कुल नहीं पहनते, हरगिज हरगिज नहीं पहनते। फैशन बना लिए, खुले सिर से नमाज पढ़े तो होती कते वो कते को घट्ट पकड़ बैठ गए। अब डालना कई को टोपी, डालना कई को, जबकि अल्लाह ताला हमने कैसा पैदा करया। सूर्य आले इमरान के 104-110 नंबर आयत में कुंतुम खैरा उम्मा का लक़ब अल्लाह हमको दिया, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। किसके वास्ते? उम्मत मोहम्मदिया में 70 पर 3 फिरके बनी, 70 पर वो जहन्नम में जाती, एक जन्नत में। वो जन्नत में जाने वाली जमात में अल्लाह हमने बनाया, तो वो बाकी के जहन्नम में जाने वाले 70 पर 2 फिरकों के लिए नमूना हमें। हम ना देखे तो अल्लाह याद आना, हम ना देखे तो सही इस्लाम मालूम होना। क्या मालूम होता? सूरत मुंडा ले को, सिरा खुले रख ले को, टी शर्ट पहन ले को, जींस पैंट पहन ले को, स्टाइला मार ले को। हमें रहे तो कहां से अल्लाह याद आता? हम ना देखो शैताना याद आता, हम ना देखे तो शैताना जरूर है। अक्सर नौजवानों के गले में मैं देखता हूं वो चांदी के चैना डाल ले को फिरते रहे। कौन भैया डाल लेने का सिखाए तुम ना? हमारा इस्लाम का कल्चर नहीं है जी, ये हरगिज नहीं है। इस्लाम नहीं सिखाता ये। गले में चैना, हाथ में ब्रेसलेटा कौन दिए? गर्लफ्रेंड दी। मैं तुझे मोहब्बत की निशानी दे रू, वो गले में चैना डाल ले फिरे तो कैसा दिखता मालूम? कुत्तों वो घर में पाले रहते नहीं, उनके गले में डालती हो सब भी। माफ करना, क्या बोल साहब डायरेक्ट उठा कुत्ते बोल डाल रहे ना तुम्हें? वो कुत्ते पहनती सो चैना, हमें नहीं पहनते। हरगिज इस्लाम में चांदी चेन बोल साहब, क्या अल्लाह ताला चांदी हलाल नहीं करेगा? बराबर है, हाँ हलाल करेगा, लेकिन अंगूठी की शक्ल में हलाल करे। चांदी हलाल करेगा तो काना में बाला बना लो, जान दे, गले में नकलेस बना लो, मांग पट्टी बना लो। अभी पैरा में चैना औरतें डाल लेती ना, 20 तोले 15 तोले के, वो भी डाल लो, घल घल के तो उसमें झुमके लगा लो। चांदी हलाल को तो पूरे चांदी के जेवर पहले छोड़ो जी, ऊपर से नीचे पहनती क्या? नहीं ना। ऐसा जय चांदी अल्लाह अंगूठी की शक्ल में बोले, अंगूठी के हद तक रहना, आगे नहीं बढ़ना। अब मैं बोल रहा हूं ना, समझ में आ रहा, उर्दू में आ रहा तो जो पहनी उन्होंने निकाल डालो।
निकाल डालो, अल्लाह के वास्ते निकाल डालो। ये मैं कहीं को बोल रहा हूं मालूम, आपकी आखिरत के वास्ते बोल रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते मन अल्लाह का शैआ उकिला इलैहि यौमुल क़ियामा, जो आदमी गले में कोई भी चीज लटकाएगा कयामत के दिन हम उसी के हवाले उसे कर देंगे। कोई भी चीज, चैन, धागा, तांत, तावीज, पलीता, गंडा, कुछ भी डाले अल्लाह को गवारा नहीं, अल्लाह को ये अमल गवारा नहीं। अल्लाह क्या करता, उसी के हवाले उसे कर डालता। उसे बोलता क्या ये तुझे नफा नुकसान दुनिया में दे दूंगा तो डाल लिया था, स्टाइला मारने डाल लिया था, आज मैं तुझे जहन्नम में डाल रहा हूं, पूछ इसे ये धागा, ये ताक, ये चैन, ये तावीज तुझे जहन्नम से बचाता क्या? पूछ। नहीं बचाता। पूछ, नहीं बचाता, जा जहन्नम में उसके साथ ही जा। अल्लाह उसी के हवाले कर देता, इसीलिए गले में नहीं डालना, हाथा में नहीं डालना। आपके अखलाकी तरबियत में आपके बिगाड़ को सुधारने के बयान करने आया हूं मैं। काना को खुश कर को, दिल में क्या है मसरूर देखो, चेहरे को मुस्कुराहट देने नहीं आया, आपके अंदर के बीड़े अखलाक को सुधारने के लिए आया हूं। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं समझना। जब हमारे अंदर की गलतियों पर कोई आलिम दीन निशानदही करेगा तो शुक्रिया अदा करना और उन गलतियों की इस्लाह कर लेना। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत किया, सूरह फुरकान की 20 पर 8, 20 पर 9 नंबर की आयत। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है खालू या वैलता लैतनी, वो लोग कहेंगे, कौन? जहन्नम में जाने वाली जहन्नमी कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, ऐ काश, या वैलता, है हमारी बर्बादी, लैतनी, ऐ काश, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं दुनिया में फला नालाक से दोस्ती ना करता तो कितना अच्छा होता। अफसोस कर को हाथा मन लेती आदमी, कहीं को तो भी दोस्ती करा रे मैं उसकी, उसका देखा देखी चुल्ला फूकी मैं भी कर ले मरे आना रे, वही सच क्या जरूरत थी वहां मुझे उसका देख को सीखने की। उन्हें चैना डाल लिया, मैं भी चैना डाल लिया। उन्हें बीड़ा पीता था, मैं भी बीड़ा पी लिया। उन्हें सिगरेट पीता था, उसका देख को मैं भी सीख लिया। उन्हें शराब पीता था, उसके साथ उठते बैठते मैं भी शराबी बन गया। उन्हें गुटके खाता था, उसके साथ रहते रहते मैं भी गुटके खाने वाला बना। उन्हें क्या है औरतों से जिना करता था, उसका देख को मैं भी जिना करने वाला बन गया। क्या जरूरत थी भाई मुझे, कहीं को तो भी उसकी दोस्ती करे भाई। पछताता इंसान जहन्नम में जाने से पहले पछताता और कहता मैं उसकी दोस्ती ना करता तो कितना अच्छा होता। लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, मेरे पास कुरान की बातें आती थी, हदीस की बातें आती थी, उसके बावजूद मेरे इस दोस्त ने कुरान और हदीस की बातों से मुझे गुमराह कर दिया। बयाना सुनने नहीं दिया, किसी दीनी महफिल में जाने नहीं दिया, हक आने के बावजूद फला की दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया, गुमराह कर दिया। वकाना शैतानु लिल इंसानी खजूला, और शैतान इंसान को बेयार और मददगार छोड़ देता है। कयामत के मैदान में बेयार और मददगार छोड़कर जलील और रुसवा करके छोड़ देता है। शैतान है जिस काम के वास्ते। आजकल के हमारे नौजवानों को देखो, गाने सुनने की और मोबाइल को नाजायज इस्तेमाल करने की बहुत बीमारी आ गई, हद से ज्यादा। आजकल हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा तबका मोबाइल के नाजायज इस्तेमाल की वजह से दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो रही। इनके दिन के उजाले में गाने सुनना, फिल्मा देखना और ब्लूटूथ लगा ले को हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, डीटीएस के गाने सुनना, डीजे बाजे लगा ले को हमारे नौजवानों का। मर्द-बाने, औरतें, बड़े, नौजवान, बालिग, बच्चे सब इस बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है सूरह बनी इसराइल की 36 नंबर आयत में, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला।
बेशक हम तेरे कान से, तेरी आंख से, तेरे दिल से सवाल करेंगे, क्या सुनता था इन्हें, क्या देखता था इन्हें, क्या सोचता था इन्हें। अल्लाह ऐसा पैदा नहीं कराया। आपका ये जो जिस्म है वो अल्लाह की अमानत है, और हमारा ये जिस्म हमारी मर्जी नहीं चलती, हमारे जिस्म पर अल्लाह की मर्जी चलती। कयामत के दिन अल्लाह ताला जब बंदे के नाम अमाल देकर पूछेगा, पढ़ मेरे बंदे इसमें क्या लिखा है, देख, पढ़ ले, तेरे नाम अमाल को झांक कर देख ले, और उन्हें देखेंगा, कहेंगा कि या अल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे गुनाह भी हैं जो मैंने नहीं किया, लेकिन ये फरिश्तों ने मेरे गुनाह बढ़ा चढ़ाकर लिख दिए। ऐसा किरामन कातिबीन खामखा तेरे गुनाहों को बढ़ा चढ़ा कर लिखे हैं। अब भी तेरी पोल खोल देता हूं, अल्लाह मुंह को सील मार को, हाथां को, पैरां को, उंगलियां को, कानां को, हंकियां को बोलने की कुव्वत दे डालता मेरा मालिक। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन की 65 नंबर आयत। आज के दिन हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, इनके हाथों पैरों को बोलने की कुव्वत देंगे, वही कहेंगे जो ये किया रहेगा। हाथ चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, पैर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, हाँ अल्लाह इसने वो गलती किया, हाय अल्लाह इसने ये गलती किया। कहां जाएंगे आप, कहां भागेंगे आप? या अल्लाह ये हाथा पैरा भी झूठा बोल रही, और हाथ को मारता उन्हें, चुप चुप, खामोश खामोश। तुम ना पालने के वास्ते, मोटे मोटे करने के वास्ते हलाल देखा नहीं, हराम देखा नहीं, इनका उनका लोगों का कोंपा डुबा को, दौलता निंगल को, मैं तुम ना पाल को इतने मोटे करे, आज तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देती, ए चुप, मारिंगा उन्हें, अपने हाथों को मारिंगा, चुप हो गईंगा। वो हाथ क्या बोलेंगे? अंतखनल्लाहुल्लज़ी अंतख कुल्ल शै। हमको आज उस अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी है जो अल्लाह हर मखलूक को बोलने की ताकत दे सकता है। अल्लाह के दरबार में हमारी उंगलियां, जिन उंगलियों से व्हाट्सएप चलाती हमें, फेसबुक के रीला ढकलती हमें ऊपर, बर्बाद हो रही नौजवाना रीला देखने में, वक्त जाया करने में। ये वक्त कितना कीमती है मालूम तुम ना? अल्लाह ताला दिया सो वक्त बड़ा कीमती। इस वक्त के, इस फुर्सत के लम्हात के बारे में अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में तुझे सेहत दिया था, तंदुरुस्ती दिया था, वक्त दिया था, जवानी दिया था, फुर्सत के लम्हात दिया था, क्या इसे किया? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, नेमतान मक़बूज़ुन फ़ीहिमा, दो नेमतें ऐसी हैं जिससे मेरे बंदे अक्सर गफलत बरतते हैं। अस्सहत वल फरागा, एक उनकी जवानी की सेहत है और दूसरे उनके फुर्सत के लम्हात हैं। ये दो अजीम नेमतें हैं, लेकिन इंसान इससे गफलत बरतते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल हमारे नौजवानों के अंदर हया नाम की चीज खत्म हो गई, बेहयाई के शिकार बन गए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, वल ईमान फिल जन्ना, और यही ईमान इंसान को जन्नत में ले जाएगा। जिसके अंदर हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं, और जिसके अंदर ईमान नहीं, वो जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा, जन्नत में हरगिज हरगिज नहीं जाएगा। वल बज़ाउ फिल जफा मिनल जफा वल जफाउ फिन नार, और बदजबानी इंसान के दिल को सख्ती बना देती है, और यही सख्ती इंसान को जहन्नम में लेकर जाती है। हमारे नौजवानों के अंदर बदजबानी आ गई, बदकलामी आ गई, देख देख को रीला, फेसबुक, यूट्यूब के फिल्मा, यूट्यूब के वीडियो देख देख को हमारे मिजाज ऐसी चिड़पिड़ी हो गई, हमारे अंदर अखलाक, नरमी, शाइस्तगी नाम की चीज ही नहीं। हमारे नौजवानों में चिड़पिड़ापन हमेशा। घर के औरतां डरती बात करने के वास्ते, क्या भाई घर को आया तो बात करना मुश्किल ना, हर बात पे चिड़पिड़ापन कर, हर बात को क्या है चीखा मार, हर बात को लड़ा करने आता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपको जवानी दिया तो इस जवानी के अंदर ऐसे काम करो
कि जिस काम से अल्लाह राजी होकर कहे कि मेरे बंदे तेरे इस अमल से खुश हो गया, जन्नत में चला जा, तू जन्नत में चला जा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे यह कहना। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसे नौजवान सहाबी जिनको एक ईसाई बादशाह कैदी बना लेता है और अपनी बेटी से निकाह करने का ऑफर पेश करता है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, फिर कैद खाने में डाल देता है, 3 दिन तक खाना पानी बंद कर देता है। जब भूख लगती है तो शराब और खिंजीर का गोश्त देता है खाने, शराब जेल में, कैद खाने में। लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा वो नहीं चखते, वो नहीं खाते। आखिरकार उनको सीधा खाना देता है और लाकर आग के देग में पकते हुए तेल में उनको डालने के लिए लेकर आकर गुलामों के जरिए कहता है कि इससे पकते हुए तेल की देग में डाल दो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा की आंखों से आंसू निकलते हैं। पूछता है बादशाह, क्या तुम मान गए? क्या तुम मजहब ईसाइयत अपनाने के लिए तैयार हो? अपने दीन इस्लाम से फिरने के लिए तैयार हो? मेरे दामाद बनने तैयार हो? अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा कहते हैं, इतने बड़े जिस्म में अल्लाह एक जान दिया जो मैं कुर्बान करने जा रहा हूं। अगर अल्लाह इस जिस्म में 100 जाना भी देता, 100 के 100 जाना इसी देग में उठा को डाल देता, एक भी जान बाकी नहीं रखता। अफसोस कि अल्लाह एक जान दिया जो कुर्बान करने जा रहा हूं। मैं ईसाई बनने वाला नहीं हूं, मैं मर जाऊंगा, जान कुर्बान कर दूंगा इस्लाम के लिए, लेकिन अपने दीन से नहीं पलटूंगा। बादशाह थक गया, हार गया। आखिरकार कहा कि अगर तू मेरी पेशानी का बोसा ले ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा और तेरे साथियों को भी रिहा कर दूंगा। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा उसके पेशानी का बोसा लिए और अपने साथियों को रिहा करके मदीना आ गए। उमर बिन खत्ताब के रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत का वाकया है। जब ये वाकया सुने सारे सहाबा रो पड़े और अब्दुल्ला हजरत उमर बिन खत्ताब सबसे पहले आए, उनके पेशानी का बोसा लिए, सारे सहाबा को बोले हम पर वाजिब है कि हम अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा के पेशानी का बोसा लें। ऐसी जवानी, ऐसी कुर्बानी हमारे अंदर क्या है जी? हमारे अंदर क्या है? बाजार में जाने वाली खूबसूरत औरत के ऊपर पड़ने वाली बदनिगाही से अपने आप को नहीं बचाते, हमें बदनिगाही से अपने आप की हिफाजत नहीं करते हैं। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीचे रखो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह निगाहों की बात पहले बताया, शर्मगाह की हिफाजत की बात बाद में बताया। क्यों बताया? इसमें बहुत बड़ा तताबुक है, बहुत ही गहराई का इसमें रब्त है कि जो भी मर्दो औरत अपने निगाहों की हिफाजत करेंगे, अल्लाह ऑटोमेटिक उनके जिस्म, उनके आबरू, उनकी शर्मगाह की हिफाजत करे। जो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, वो अपने आबरू की हिफाजत भी हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। अल्लाह का बनाया कानून है ये। और अपने जवानी की हिफाजत करने के लिए मर्द हो या औरतें, उन्हें चाहिए कि वो सही वक्त पर बुलूगत के बाद निकाह कर ले। अल्लाह के नबी कहते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमातों, नौजवानों से मुराद मर्द भी आ गए, नौजवान लड़कियां भी आ गई। ऐ नौजवानों, जो तुम में से शादी की इस्तिताअत रखते हो, उन्हें चाहिए कि फौरन निकाह कर लिया करे। यह निकाह करना तुम्हारे निगाहों को नीचे करेगा और तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करेगा। अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, निगाहों को नीचे, शर्मगाह की हिफाजत करेगा। ऑटोमेटिक यह शादी हमारे निगाहों की और हमारे आबरू की हिफाजत करेगी। क्योंकि जब भी हम बाजार में जाते हैं, किसी हसीना पर निगाह पड़ गई, तो नबी ने कहा दिल फितने में मुब्तला होने से पहले अपने घर वालों से तस्कीन हासिल कर लिया करो। चाहे औरत अपने शोहर से क्यों ना हो या शोहर अपनी बीवी से क्यों ना हो, तस्कीन हासिल कर लिया कर। सही उम्र में निकाह करेंगे तब तस्कीन हासिल करेंगे।
सही उम्र में निकाह नहीं करेंगे तो गलत हरकतें करेंगे। जवानी की हिफाजत, सही उम्र में निकाह। लेकिन आजकल के नौजवानों को शादी करना बोले तो आधा बुढ़ा होना हो। बच्ची को देखते 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 आधा बुढ़ा हो जाता है। और इधर खाली लड़के च नहीं, लड़कियां भी लड़के तलाशते 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 आधे बुढ़ा हो जाती। उन्होंने भी काले बाला जाको उजले बाला आना शुरू होना, तब तक इनको ना इनके पसंद का महाराजा पसंद आता, ना उसके पसंद की महारानी उसे पसंद आती। 50 जगह बिरयानी खा को 100 जगह दावता उड़ा डकारा दे डालता, लेकिन बच्ची पसंद आती नहीं। कई को पसंद आती नहीं। यहां गोरी रहे तो गिड्डी रहती, इन्हें लंबी रहे तो काली रहती, उन्हें अच्छी रहे तो पढ़ी लिखी नहीं रहती, उन्हें सब कुछ बराबर है, पैसे वाली नहीं रहती। कई का तो एक नंबर का गुड फकीर रहता ही नहीं। अब मालदार नहीं को कर रहा तो उसके पैसा पायश करने के वास्ते, इशरत करने के वास्ते गुड फकीर रहता, पैसे वाली कुछ देखता। हर चीज बराबर रहना, गोरी रहना, लंबी रहना, खूबसूरत रहना, बाला लंबे रहना, अंकिया मोटे रहना, गालांग गोरे रहना, और क्या है पढ़ी लिखी रहना, बड़े खानदान की रहना, बाबा की क्या है ससरे साहब की बड़ी बिल्डिंग रहना, कारा भी रहना। वक्त साथ को जवई राजा कान तो भी खड्डे में सपड़ गया तो उठा को दुकान खोल को दिए सरका, मस्त ससरे के पास प्रॉपर्टी रहना, इन्हें फकीर रहा तो चलता। ऐसा तलाश 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 को उसे बच्ची पसंद आती नहीं, हरगिज हरगिज पसंद आती नहीं। नामा रखता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुनकिहुल मरअता लिअरबईन, औरतों से 4 चीजें देखो निकाह करो। माल, उसका खानदान, उसकी खूबसूरती, उसकी दीनदारी। सबसे ज्यादा तरजीह दीनदारी को दो। जरा खूबसूरती में कम है, जरा सौली है, दीनदार है, आलिमा है, पहले करो। जरा माल में कम है लेकिन दीनदार ज्यादा है, अखलाक वाली कहते, नमाजी कहते, मुत्तकी कहते, पहले निकाह करो। खानदान तुम्हारा तो बड़ा नहीं, जरा छोटे खानदान की कहते, लेकिन दीनदार है, बच्ची अच्छी है, पहले निकाह करो। ये खानदान को, ये खूबसूरती को, ये दौलत को वत्ता तरजीह नको दो, सबसे ज्यादा दीन को तरजीह दो। जो लड़के दीनदारी को तरजीह देंगे, जिंदगी पुरअमन हो जाएगी, आखिरत में जन्नत नुमा जिंदगी बन जाएगी। लेकिन हमारे में दीनदारी को तरजीह देने वाले 10%, दौलत को या खूबसूरती को तरजीह देने वाले 90%। सही बोल रहा हूं मैं, ये बात गलत नहीं बोल रहा। क्या भाई बच्ची अच्छी है ना जी? नहीं नहीं, हमारे लेवल की नहीं है। हमारे लेवल की तो हमें भी खास घरा वाले, उन्हें भी खास घरा वाले होना, हमें भी सैयदा, उन्हें भी सैयदा होना, हमें भी फटाना, उन्हें भी फटाना होना। ऐसा फायले फायले बोलता, हमें भी शेखा, हमने भी शेखा होना बोल को बड़े बड़े मेखा गाड़ को बोलता, हमने भी ऐसे होना। अरे तुम्हें सैयदा रहे क्या हुआ, उन्होंने शेखा रहे क्या हुआ, हो जाता भी रिश्ता। नहीं नहीं मोल साहब, हमें कुरैशा, उन्होंने भी कुरैशा होना। और अपनी बरादरी से हटकर दूसरी जगह शादी नहीं करते, ये गलत रिवाज है, ये गलत तरीका है। कहां तो भी शादी कर सकती है आप, बच्ची दीनदार है, अच्छी है, कहीं से भी जगह दे, लेकिन मोमिना से करना, काफिरा से, भेड़ा चंबारा से हरगिज नहीं करना। हमारे लड़कों को कॉलेज की कौन की भेड़ा की बच्ची पसंद आ जाती, उन्हें कैसे तो भी रहने दे। अम्मा मैं कर लिया, किसे कर ले तू, नहीं कर फांसी डाले पर तू देखकर बाबा को डराता हूं। अब उन्हें भी कॉलेज में कोसा के एक लौंडा पसंद आ गया रहता उसे, उन्हें बोलती अम्मा मैं कर ली तो मेरे बॉयफ्रेंड ये हीरो लाल कुछ कर ले तू, नहीं कर तो मैं भी क्या तो भी पी को मर को जा तू, देखते तो डराती उन्हें। अम्मा बाबा क्या करना, मानती क्या भाग को जग कर लेना, मजबूर। इन्हें ईमान वाली, उन्हें काफिर, दोनों का रिश्ता नहीं होता बेटे। ऐसी जिद करना को बेटे, हमारे खानदान के नाक कटाती क्या माँ, माँ बाप की इज्जत नीलाम करती, वो हमना मालूम नहीं, मैं जा कर लेने वाली, मैं भागने वाली, क्या करना माँ बाप। ये कल्चर आया कहां से? बच्ची को बचपन से दीन की तरबियत दिए रहते, पर्दे में रखे रहते, हया क्या, शर्म क्या, बुरखा क्या, नकाब क्या उड़ाए रहते, इज्जत और आबरू के कमरे में बिठाए रहते, तो आज उन्हें यह बेहयाई का काम नहीं करती।
मेरी बच्ची डिग्रियां, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलॉसफी, टीचर ऐसा बनना का तो बड़े बड़े कॉलेज में भेजा। मैं ये नहीं बोल रहा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर बनाना गलत है, मैं नहीं बोल रहा, जरूर बना। आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है, मुस्लिम तबकों में बड़े बड़े पोस्ट पढ़ने वाले इल्म के तबके की कमी है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्पेशल कॉलेजेस में डालिए, बॉयज कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेजेस में, को एजुकेशन में मत पढ़ाइए। को एजुकेशन का तो बॉयज और गर्ल्स मिलकर पढ़े जाने वाले कॉलेजेस। अब एक लड़के के सामने एक लड़की बन सवर को बैठी तो इन्हें फितरे में मुब्तला होगा तो नहीं होता। एक भुक्के कुत्ते के सामने गोश्त का छिचड़ा रखो रे, मुंह डालना को रे, वो नामहरीम है, वो हराम गोश्त है, तू छीना को कुछ सुनता होने। एक दूध के प्याले के सामने बिलावड़ को बिठा को देख बात, तुझे कितना भी भूख लगेंगे, वो दूध हराम का दूध, वो हमारा नम्मे गैरा का दूध, वो मुंह मारना को कुछ सुनता होने। भूख लगते ही बिलावड़ के सामने दूध रहता, मुंह मारता, पी लेता। ऐसा एक लड़के के सामने लड़की बन सवर को रहती कॉलेज में, एक लड़की के सामने लड़का बन सवर को बैठता, और खाली बताच नहीं, इशारे कर लेती। पहले हंक्या से इशारे होती, बाद में टी स्टॉल, कॉफी स्टॉल पर जाकर टी पीती, चा पीती, बाद में एक दूसरे को नंबर शेयर कर लेती, बाद में कॉलिंग होती, रात देर देर तक बातें करती, चैटिंगा चलती। ये सब चल रहा दुनिया में। सही उम्र में अपने बच्चों का निकाह करो, ये सब फितने देखने को नहीं मिलती। लेकिन कर लेना का तो कैसा कर लेना, इन्हें इसे पसंद आती नहीं, नामा रखता रखता रखता, अभी गोरी होना, अभी गोरी होना, कितनी गोरी होना भाई, ट्यूबलाइट के सर की होना, एलईडी बल्ब के सर की होना। इन्हें कैसा रहता, काला, पूरा कल्ले में खड्डे खड्डे पड़े रहते, पूरा मुंह पर किला के धागा उठ लग गए रहते, काला उठ लग गया रहता। लेकिन बच्ची बहुत गोरी होना, अभी गोरी होना, देखते 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 आधा बुढ़ा होको सिर में के बाला झड़ को बादला हट को 20 सालों में चांद नजर आता रहता मेरे बा का। क्या भाई, अब इसे बच्ची पसंद आई, कोसी उम्र में बादला हट को चांद दिखते रहता तालू में से, जब बच्ची पसंद आती, अब बच्ची पसंद आई, अब उन्हें फोटो देखो भेजता, कितनी साल की, 17 साल की, 18 साल की, उन्हें देख को बोलती इन्हें होने वाला मर्द क्या, ससुरा आकर पूछती डायरेक्ट फोटो ले को, इन्हें मेरा होने वाला मर्द क्या, होने वाले मर्द का बावा, पूरा सिर में का चांद झड़को, आधा बुढ़ा होकर सिर में बाला झड़को गई ना, कौन इन्हें नहीं कहते, मां तेरा मर्द कहते, इन्हें कहते बुढ़ा होने के बाद। इन्हें कितने जने को पलावा खा खा को बैला डकारा दिया सका दे दे को रिजिटा करे होता कि अब चांद जब से सिर में निकलता, इसे रिजिटा वत्ता करने वाले लड़के आ जाते बाद में। इन्हें पसंद करते रहता, इसे रिजेक्ट करते रहती लड़कियां। ये बुढ़ा गंगा की इसे होना कहते क्या शादी, मुंह मुस्लिक का मस्जिद के कोने में अल्लाह अल्लाह कर ले बैठोगा ना, ये उम्र में कहीं कहते हैं शादी। इन्हें कितने जने रिजेक्ट कर रहता, इसे वत्ते जने रिजेक्ट करते रहे। आखिरकार बाज नौजवानों को बाज लड़कियां पसंद आ जाती, उन्हें भी बुढ़ा रहती, सो उन्हें भी नामा रख रखो, लड़कियां भी कम के हमें अभी नौकरी वाला होना, हमारी बच्ची नौकरी वाली, हमना नौकरी वाला छोना, हमारा बच्चा डॉक्टर, हमारी बच्ची डॉक्टर पढ़ी पढ़ी, हमना भी डॉक्टरान छोना, हमारी बच्ची टीचर, टीचर में लायर है, लायर ही छोना। ऐसा देखते देखते उन्हें भी चेहरे चुनती, खास घरा वाले होना, खास बिल्डिंगा वाले होना, प्रॉपर्टियां वाला होना, और खूबसूरत होना। लेकिन आजकल की अक्सर लड़कियों को दाढ़ी वाले पसंद नहीं आते, पक्की बेईमान लड़कियां इन्हों, दाढ़ी वाला का तो आधा बुढ़ा समझती। ये चेहरा किसका है, नबियों का चेहरा है, सहाबा का चेहरा है, ये चेहरा पसंद नहीं आता लड़कियां को, बोलती दाढ़ी वाले का रिश्ता हम ना रखो, जैसा तू पसंद कर रही दुनिया में मिल जाता, लेकिन अल्लाह की जन्नत और जन्नत के जोड़े से तुम महरूम हो जाती। याद रखना मेरी बहन, दाढ़ी वाला चेहरा तुझे नफरत लगता है, गोया तुझे अंबिया के चेहरे से नफरत है, सहाबा के चेहरे से नफरत, दीन से नफरत है तुझे। बच्ची पसंद आती, आखिरकार कैसी बच्ची पसंद आती, इन्हें भी आधा बुढ़ा उठले गए रहता, उन्हें भी आधी बुढ़ी उठले गए रहती, उसे भी कितने की जने को देख देख को नामा रख को जाते रहती है, सिर में बाला पक्कोगे ना भाई, ये बुढ़ी कौन कर लेता। अगर आखिरकार एक बच्ची पसंद आती, कैसा, ब्यूटी पार्लर को बुला ले जाता बाबा,
ब्यूटी पार्लर बुला ले जाको, खूब मेकअप कर को, सजा को, संवार को, गुड़ी बना को ला को चुपके बिठा डालता उसे। अब इन्हें 100 जगह देखने के बाद जब आको देखता, ब्यूटी पार्लर की गुड़ी पसंद आ जाती है। बाबा मैं इसे कर लेने का, फौरन पक्का कर डालो, मुंह मीठा कर डालो, हो सके तो रिंग ले ले कारो, तो यहां से रिंग पिना चले आ तो बात घट कर डालो। फिर उठ को गए तो कार रिजेक्ट हो जाता कि रिश्ता, दूसरे कान दिखा डालती, दूसरे कान घट, यहां का यहां बात घट कर डालो। अच्छी बात घट भी हो जाती और झट मंगनी भट शादी, निकाह पड़ी तगन्नड़ी हो जाती, शादी भी हो जाती। अब निकाह हो जाने के बाद दुल्हन महारानी दूसरे दिन हमाम में से नहाले को बाहर निकलती, दूल्हा राजा मुंह को कल्ला हाथ लगा ले देख ले एक गिर जाता। बाबा मैं जिस बच्ची को पसंद कराया था, क्या उसे कर ले कहीं, क्या उसकी अम्मा कर ले कहीं तुम्हें? नहीं रे मेरे बेटे, उसे कर ले काया समय। बाबा गुड़ी गुड़ी है सगत थी ना बाबा उन्हें, परी परी है सगत थी ना बाबा उन्हें। मेरे बच्चे हमाम में जाके ना पूरा मेकअप हमाम में बड़ा लग जा छोड़ा बेटे। अब परी जाको बुरी उठ लग गई ना, ये उसका असली कलर, ये उसका असली रंग, ऐसे देख बेटे तेरी होने वाली दुल्हन। मेरे भाइयों ये बात हंसने हंसाने के नहीं, दुनिया में चल रहा सो रियल स्टोरी है। एक हदीस है सुना नबी दाऊद की, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर नेक रिश्तों को आप जिंदगी में ठुकराओगे, जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे, बहुत बड़े बड़े फितने देखेंगे आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह के बंदो याद रखो, इज़ा लम तस्ताही फस्ने मा शीता, अगर तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज खत्म हो जाए, जो मन में आए वो कर लेना, जो जी में आए करो, क्योंकि बेहया लोगों के लिए अल्लाह जहन्नम का गड़ा तैयार कर रखा है, और हयादार और शर्मीली औरतें, शर्म रखने वाले मर्दों के लिए जन्नत का मुकाम तैयार कर रखा है। ईमान वाले मोमिन किरदार वाले, पक्के मुजाहिदाना किरदार वाले मोमिन बनो, जो एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे का, अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे जो हमेशा रब की इबादत में मगन रहने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहने वाले, जब इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आता है, इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आता है, तो वो अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद लगाए हुए दुआएं करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे से जाने अनजाने में गुनाह हुए तू उसे माफ कर दे। ऐ अल्लाह मेरे खताओं को दरगुजर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह जो कुछ मैंने नेकियां किया है, अगर उन नेकियों को तेरे दरबार में कबूलियत का दर्जा रखता है तो मुझे इसी ईमान में खातिमा बिल खैर अता फरमा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह से डरने वाले मुत्तकियों के लिए अल्लाह बेहतरीन नतीजा रखा है। प्यारे नौजवान साथियों, अपने दिल में अल्लाह का डर जगाओ, अपने दिल में अल्लाह का डर जगाओ, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद सूरह नाज़ियात की 40 और 40 पर 1 नंबर आयत में कहता है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी अल्लाह से डरेगा, ख्वाहिशात नफ्स से बचेगा, हम इसका ठिकाना जन्नत कर देंगे। वअम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया, जो सरकशी करेगा, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देगा, फइन्नल जहीम हियल मअवा, हम इसका ठिकाना जहन्नम बना देंगे। दुनिया परस अय्याश इंसान जहन्नम में जाए, अल्लाह से डरते हुए नफसानी ख्वाहिशात से बच को रहने वाला, शैतानी फितनों से बच को रहने वाला जन्नत में जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब भी कोई नौजवान गुनाह करता है, अल्लाह उसके दिल को एक काला नुक्ता रख डालता है, और एक गुनाह करे और एक नुक्ता, और एक गुनाह करे और एक नुक्ता, ये ते गुनाह करता पूरा दिल काला हो जाता। अब उसे गुनाह करे तो शर्म नीच नहीं आती,
गुनाह करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, शान से गुनाह कर ले फिरता हो। कई को तो दिल पूरा काला उठले चले गए रहते। लेकिन मोमिन का किरदार क्या? जब गुनाह करया, दिल पर काला नुक्ता रखा, उसके दिल में अफसोस आता कि मैं ये काम क्यों कर दिया, मैं ये गुनाह कहीं कर डाला। अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा को माफी मांग, अरे मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे से वो गलती हो गई, तू बख्शने वाला है, अल्लाह मुझे रहम कर दे, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अरे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर दे, मुझे बख्शिश कर दे। जब वो माफी मांगता तो अल्लाह वो जो काला नुक्ता रखा था अल्लाह उसे डिलीट कर डालता। ये मोमिन का किरदार। और ये हदीस अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जामे तिर्मिजी के अंदर मौजूद है, 3334 नंबर की हदीस। आप गुनाह होने के बाद सच्चे दिल से तौबा करने वाले बनो, गुनाहों पे गुनाह करने वाले मत बनो, गुनाहों पे गुनाह करके भी माफी नहीं मांगने वाले मत बनो, बल्कि माफी मांगने वाले बनो। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी जवानी की इबादत को सर्फ करेगा, अल्लाह ताला उसे उसी हालत में जगाकर कयामत के दिन उठाकर खड़ा करेगा। एक नौजवान को खबर से उठाया जाएगा जिसके जिस्म से खून टपक रहा होगा कयामत के मैदान में। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे ये खून कैसा? वो नौजवान कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी को तेरी राह में कुर्बान कर कर मैं जवानी को कटा कर आ गया, यानी मैं शहीद होकर आया, मैदान जंग में अपने जिस्म को कटा कर आ गया। अल्लाह ताला उसे खबर से ऐसे उठाएगा कि गोया उसके जिस्म से अभी अभी मैदान जंग से आ रहा खून टपक। अल्लाह उसे शहीदों के दर्जे में जन्नत बाबू शोहदा से दाखिला दिलाकर उसे रखे। जंगे मौता के अंदर जब नबी के चचाजाद भाई जाफर तैयार हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब तीसरे कमांडर बने, सीधे हाथ में झंडा लिए, दुश्मनों ने उनका हाथ कट कर दिया, दावे हाथ में झंडा लिए, दावा हाथ कट कर दी, दो पैरों में रानों में झंडा पकड़कर आगे बढ़ने लगे, लोग उनको और ज्यादा मारकर शहीद कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि आपके चचाजाद भाई को जंगे मौता में जो दाएं बाएं हाथ कट कर दिए गए थे, जो इस्लाम का झंडा लिए गवर्नर अमीर बनकर सिपह सालार बनकर जंग में आगे बढ़ रहे थे, जिनके दोनों बाजुओं को जंग में उन्होंने कटा दिया था, अल्लाह जन्नत में उनके दो पर लगा दिए और जाफर तैयार जन्नत में जहां चाहे अपने परों से उड़ते हुए जा रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने उनको जाफर से जाफर तैयार बना दिया। तैयार कहते हैं उड़ने वाला, वो जन्नत में उड़ने वाले बन गए, क्योंकि इस्लाम के लिए अपने बाजू कटा दिए। हमें क्या कटा रही? हमें क्या जी कटा रही? दाढ़ी कटा रही। प्यारे नौजवान साथियों, दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी तुम्हारे अंदर गुनाहों से शर्म दिलाएगी। दाढ़ी रखकर बीड़ी पियोगे, देखने वाले बोलेंगे क्या भाई शर्म आती नहीं क्या तुझे? दाढ़ी रखकर शराब पियोगे, शर्म आएगी। दाढ़ी रखकर औरतों से जिना करने जाओगे, शर्म आएगी। ये दाढ़ी आर दिलाएगी आपको, हर किस्म से शर्म हया, इस्लाम की हया पैदा कराए। दाढ़ी रखिए। और नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी खबीस और हराम चीजों से अपने आप को बचाएं। आज तुम्हें गुटखा खा रही, आज तुम्हें बीड़ी पी रही, ये गुटखा भी हराम, ये बीड़ी भी हराम, ये तंबाकू भी हराम। एक हराम की खिड़की 10 हराम के दरवाजे तुम्हारी लाइफ में ओपन कर डालता। आज तुम्हें तंबाकू खा रही, समाज शराब पीने वाले 100% बंदी तुम्हें। ये तंबाकू भी कैंसर लेकर आता और ये शराब भी कैंसर लेकर आता। हर हराम चीजों में अल्लाह बीमारी रखा, जिल्लत की मौत रखा। अल्लाह के वास्ते हराम चीजों को मत अपनाओ, हलाल चीजों को अपनाओ। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं सूरह नूर की 19 नंबर आयत में, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। वो लोग जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की चीजें फैलाएं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। बाज नौजवान ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों में बेहयाई की चीजें फैलाना चाहते, जैसे गाने बजाने के आलात और शराब नोशी। इन्हें अकेला जिना के अड्डे जाते रहता, दोस्तों को भी बुला ले जाता। इन्हें अकेला क्लब में नाचने जाते रहता, दोस्तों को भी बुला ले जाता। इन्हें अकेला क्या है जुआ खेलने जाते रहता, दोस्तों को भी खींच ले को जुआ सिखाने जाता। याद रखिए, खुद गुनाह करना, दूसरों को गुनाहों की दुनिया में खींचना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी कहते हैं मन दल अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। जो नेकी की बीज डालेगा, सारे नेकियां करने वालों का अजर अल्लाह बीज डालने वाले को देगा। जो बुराई की बीज डालेगा, सारी बुराइयां करने वालों का गुनाह अल्लाह बीज डालने वालों को देगा। नेकी की बीज डालेगा, मस्जिद बनाएगा, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे सारे इस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले को अल्लाह ताला अजर देगा। आप नेकी की बुनियाद डालने वाले बनिए, बुराई को आम करने वाले मत बनिए। खुद फिल्म देख रही, दोस्तों को भी खींच लग जाए। खुद जुआ खेल दी, दोस्तों को भी जुआ खेलने बुला ले जाए। खुद शराब पीती, दोस्तों को भी शराब पीने बुला ले जाए। अस्तगफिरुल्लाह। आप अपने नफ्स की इस्लाह कीजिए। इसी तरह मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि बेकार के हल्टे मारने को नको बैठ। ये बेकार के हल्टे मारने की बीमारी मर्दबाने में कम, बैका में ज्यादा रहती। बेकार के हल्टे, इनकी उनकी चाड़ी चुगली गीबत, ऐसे वैसे बेकार बातें बैका में ज्यादा पाई जाए। अल्लाह के नबी ने कहा मिन हुस्न इस्लाम तरकुहु मा ला यानीही। इस्लाम तुम्हारा बेहतरीन खूबसूरत इस्लाम होने की यह दलील है कि बेकार बातों को तुम छोड़ दो। ला यानी बातें, ऐसी बातें जो तुमको फायदा नहीं देती, उसे तर्क करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं अलमरउ अला दीन कलीलिही फलयंजुर अहदुहुम मन युकालिल। आदमी को चाहिए कि हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसे चाहिए कि वो अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा करे, क्योंकि जैसी दोस्ती करेगा उसके अंदर भी वैसी ही खराबियां पैदा हो जाएंगी। दोस्ती ऐसी कीजिए दीनदार अखलाक वाले, नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बाहया बापर्दा ऐसे लोगों की दोस्ती कीजिए कि उसकी शराफत, उसके नेक अखलाक और तकवा आपके अंदर भी आ जाए। बुरे आदमियों की दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि जब आदमी बुरे आदमियों को अपना दोस्त बनाता है तो खुद भी एक ना एक दिन जरूर बुरा बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले एक नौजवान था जो जमीन खरीदना चाहता था। एक नौजवान जमीन बेचना चाहता था। इसने जमीन खरीद लिया, उसने जमीन बेच दिया। लेकिन जब उसमें कुछ फसल उगाने गया तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। खजाना लेकर जमीन बेचे हुए आदमी के घर गया, खजाना वापस करने। बुखारी का वाकया है। मेरे भाई, मैंने आपसे जमीन खरीदा था, सिर्फ जमीन के अंदर का खजाना नहीं खरीदा। यह शायद तुम्हारे बाप दादा की अमानत होगी, ये लो आपका खजाना। लेकिन वो नौजवान कहता है 13 साल से मैं इसमें खेती बाड़ी करया, एक दिन भी मुझे खजाना नहीं मिला। ना मेरे बाबा गाड़े, ना मेरे दादा गाड़े, ना मेरे खानदान में कौन तो भी बोल को मरे कि इस जमीन में तेरे लिए कुछ अमानत है। ऐसा कब भी सुने नहीं। हमारे खानदान में तो कौन गाड़े नहीं। मैं 13 साल से करूं, मुझे मिला नहीं। आज तू करते ही तुझे मिला, शायद तेरी मुकद्दर का खजाना मैं कह लूं भाई, ये तेरी अमानत है, तू रख ले भाई। क्या उन्हें हमारे नबी उन नौजवानों के अखलाक की तारीफ कर रही है इस हदीस के अंदर। क्या बेहतरीन नौजवान थे जी, वो क्या बेहतरीन अखलाक वाले थे। खजाना सामने आया तो भी ईमान नहीं डगमगा रहा। आज हमारे सामने खजाना आया तो सब कुछ बेच लेने तैयार हो जाती है। ईमान भी बेच डालती, सब कुछ बेच डालती। इलेक्शन के जमाने में अपोजिशन पार्टी वाला
एक नोट की जगह 2 नोटान देता हूं कता तुम्हारे एक वोट की वजह से। तू मुझे एक वोट डाल, 2 नोट ले ले। यह बात उसे हजम नहीं होती। फिर और एक अपोजिट पार्टी का ने जाग बोलता, उन्हें 2 नोटान दे रहा, तू 4 नोटान दिया तो मैं तुझे डालता हूं भाई कता। अच्छी बात ले बा, उसके 2 नोटान छोड़ डाल, मेरे 4 नोटान ले ले, लेकिन मुझे वोट डाल कर। उसके 4 नोटान खा को उसे वोट डालती, लेकिन इसे भी बोल को उसका नहीं भी काट ले, तुझे डाल तो ला भाई 2 नोटा ला, वो भी कहीं छोड़ना का तो इधर से 2 उधर से 4, 6 नोटा लेता, एक ले को वोट देता, एक ले को धोखा देता। सिर्फ एक वोट के वास्ते, एक वोट बेचने के वास्ते चंद नोटों की खातिर अपने ईमान को बेच डाला, अपने जमीर को बेच डाला। रत्ती तो भी शर्म हया है तुम्हारे अंदर? हराम के पैसे वो, रिश्वत के पैसे वो, चाहे तुम्हें किसे तो भी वोट दो, सही आदमी को सही पैसा लेको वोट ले देना भी जायज नहीं, वो पैसा हराम का। आप इंडिया में रहते हो, आपके पास इंडिया का वोटर आईडी है, इंडियन सिटीजनशिप का कार्ड आपके पास है, तो यहां होने का हमारा हक है। हम अपनी मर्जी से जिस उम्मीदवार को ओहदे पर बिठाना चाहे अपने वोट के जरिए बिठा सकते, हमारा हक है ये। लेकिन हमारा हक हमें हलाल तरीके से नहीं दिए सरकार, हराम का पैसा खा को दिए तो उन्हें क्या जी हमारे कामा करता। उन्हें भी बोलता तू क्या फ्री में दिया नहीं, जा बात तेरे कामा मैं कहीं करूं। इलेक्शन में जितने पैसे लाश करा था वो कमाने के वास्ते बैठी हूं मैं यहां, इधर का उधर का मुंह मार को पंपा डुबा को वो सैंक्शन कर रहा हूं, बिल्डिंगा बना रहा हूं, बिल्डिंगा खड़ा कर रहा हूं, पानी टैंका बना रहा हूं, बिरजा बना रहा हूं, रोडा बना रहा हूं, नाले बना रहा हूं, तो क्या अभी बनाता नहीं, लेता खाता अपना जत्ता निकाले रहता, पैसा डबल जमा लेता बैठ जाता। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आज हमें कैसे हो गए, एक नोट के वास्ते अपना वोट बेचने को खाने वाले। नबी तारीफ कर रही उन नौजवानों की, खजाना मिला चाहे तो उन्हें चुपचाप लाको अपने घर में रख ले सकता था, नहीं रख लिया, देने के वास्ते ले ले चले गया, लेकिन उन्हें भी कितना ईमान वाला था। आजकल के जमाने में कौन तो भी घर बैठे लाको हम ना दे दे, भाई तुम्हारे खेत में क्या की हुंडी गिरी थी भाई, खोल को देखे सुनने के सिक्के पड़े थे, ये लो भाई तुम्हारे खेत में पड़ा था, अमानत देने, शुक्रिया रे मेरे बा, बिरयानी खा लग जाता है तो बिठा पहले उसे चाय पिला बिरयानी खा भेजती। आज के जमाने में कौन लाको देता रंगा, उस जमाने में खजाना लेको गया देने के वास्ते, लेकिन उन्हें क्या बोला, ये 13 साल से खड्डे खोद को नागर हकाल को बीजा पेड़ को फसल उगारू, मिंजे तब भी नहीं मिला, तुझे मिला, तेरे तकदीर का ये, तू ले ले जा, मैं हरगिज हरगिज नहीं रख लेता क्या। इन्हें देखेंगे देने पो, उन्हें देखेंगे वापस करने पो इसरार, मेरा नहीं तूच लेना, उन्हें देखेंगे मेरा नहीं तूच लेना। अब एक खाजी के पास गए, खाजी साहब हमारा फैसला करो, मैं इससे खाली जमीन खरीदे, खजाना नहीं खरीदे, मुझे खजाना मिला, ये महीने रखता इसकी अमानत नहीं। खाजी साहब मैं जमीन के अंदर के सब चीजें बेच डाला उसे, अब क्या तो मिलेंगे उसकी अमानत मेरा नाम में हो, मैं बोल रहा हूं तू रख ले बा, मुझे रखो बा, उन्हें बोल रहा नहीं बा तू ले ले बा, मुझे रखो बा। आज के जमाने में ऐसा काम तो भी खाजी के पास गए तो इन्हें पहले पूछता, रे तुझे होना नहीं होना, नहीं होना, तुझे होना नहीं होना, मिंजे भी नहीं होना, मिंजे पहले होना है तो उठा ले, पहले घर में ले ले, चले जाता खाजी। आज के जमाने का खाजी रहा तो चोर खाजी पहले रख ले, अंदर दबा ले जाता। लेकिन अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर वो खाजी की भी तारीफ करते, क्या ईमान वाला था खाजी, उन्हें भी 3 आदमियों के अखलाक की तारीफ, एक जमीन बेचने वाला, एक जमीन खरीदने वाला, एक फैसला करने वाला खाजी, तीनों की तारीफ करती हमारे नबी। अब खाजी फैसला क्या करे, इन्हें देखा, इन्हें रखना नहीं चाह रहा, इन्हें रखना नहीं चाह रहा, उसे पूछा तेरे बच्चे हैं क्या, हाँ एक की चक जवान बेटा है,
तेरे बच्चे हैं क्या? हाँ, एक जवान बेटी है। एक काम कर, जा तेरे बेटे को तेरी बेटी को एक दूसरे को दिखा ले, कहा दिखा ले, का क्या मेरे बेटे को इसकी बेटी पसंद है, दूल्हा दुल्हन राजी, तो क्या करे खाजी। अब निकाह पढ़ा डाला भाई, तुम्हें 2 जने गैरात थे, अब समझा समझा हो गए। अब तुम्हें 2 जने, तुम्हारे बच्चे मिलकर 4 जने, इधर से तेरा जवाई उधर से तेरी बहू, तुम्हें 4 जने मिलकर एक खजाना लो, पूरे गवां 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 फिर को कितने गरीबा मिस्कीना मोहताजा बेवाया यतीमा है कि सबको दे 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 को खाली कर डालो का, तो ऐसा फैसला कर। इस हदीस में बुखारी का वाकया है, 3 आदमियां के अखलाक की, ईमान की तारीफ करते हैं हमारे नबी। क्या जबरदस्त ईमान था उन। ऐसा ईमान तुम्हें अपने अंदर पैदा करो। आज खजाना तो नहीं मिलता लो, लेकिन अगर कोई शख्स वोट खरीदने के वास्ते हमारे जमीर का, ईमान का सौदा करे, तो अल्लाह के वास्ते अपने जमीर को नको बेचो, अपने ईमान को नको बेचो। और कभी हराम के पैसों को हाथ नको लगाओ, रिश्वत के पैसों को हाथ नको लगाओ, सूद के पैसों को हाथ नको लगाओ। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हमारे अंदर सही ईमान और इस्लाम पैदा करके सही ईमान पर चलने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर अखलाक हसना पैदा फरमाए, नमाज की पाबंदी करने और अल्लाह ताला के दीन पर चलने और दीन को फैलाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।